क्या हो अगर एक बहुमंजिला इमारत लाहौर के बीचों बीच बन जाए जंग का मैदान। एक तरफ 500 राजपूत राइफल्स और 500 गोरखा सैनिक, दूसरी ओर 500 आतंकी और 500 पाकिस्तानी फौजी। कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई टैंक नहीं, सिर्फ बिल्डिंग और 2000 हथियारबंद लोग। कौन जीतेगा? आइए समझते हैं तर्क, रणनीति और अनुभव के आधार पर। राजपूत राइफल्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक। वीरता, अनुशासन और जुनून इनकी पहचान है। गोरखा रेजिमेंट, नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाए। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, जंगल, पहाड़ और बिल्डिंग सब में लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हैं पाकिस्तानी फौजी, जो काफी हद तक प्रशिक्षित हैं, लेकिन आतंकी, उनमें कोई एकरूपता नहीं, कुछ शायद लड़ने लायक हों। अब सोचिए, ये लड़ाई कहां हो रही है? खुले मैदान में नहीं, जंगल में नहीं, बल्कि एक बंद बहुमंजिला इमारत में। यहां दूर से गोलीबारी नहीं, बल्कि कमरे दर कमरे लड़ाई होती है। सीढ़ियों पर, गलियारों में, दीवारों के पीछे। इसमें जीतता है वो जिसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग, टीम वर्क और सहनशीलता सबसे मजबूत हो। और यही जगह है जहां गोरखा और राजपूत अपने क्लोज क्वार्टर फाइटिंग में भारी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मनोबल और तालमेल की। भारतीय सेना के जवान हर मिशन में आदेशों का पालन करते हैं, टीम के साथ तालमेल में चलते हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ने वाले आतंकी, क्या वो मिलकर प्लानिंग कर पाएंगे? क्या उनके अंदर विश्वास होगा एक दूसरे के लिए? जवाब है शायद नहीं। और यही भ्रम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। राजपूत राइफल्स और गोरखा हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। पहले बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरेंगे, फिर एक एक फ्लोर को क्लियर करेंगे। वो ग्रेनेड्स, फ्लैश बैंग्स और हैंड सिग्नल्स से दुश्मनों को चौंकाते हैं, जबकि आतंकियों के पास शायद प्लान न हो या वो जल्दी पैनिक कर जाए। पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा करना पड़ेगा उन आतंकियों पर जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। राजपूत राइफल्स और गोरखा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति से लड़ते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी 4 चालें हैं जो इस युद्ध का रुख पलट सकती हैं। साइलेंट फ्लोर क्लियरेंस, बिना गोली, बिना आवाज। गोरखा जवान रात में बिना आवाज के चलने में माहिर होते हैं। कमरे दर कमरे बिना गोली चलाए, सिर्फ छिपकर चुपचाप दुश्मनों को खत्म करना, यही उनकी खासियत है। जहां पाकिस्तानी सैनिक गोलियों की गूंज सुनकर सोचें कि हमला सामने से हो रहा है, गोरखा पीछे से निकल चुके होते हैं। फेक अटैक डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना। राजपूत राइफल्स एक साइड से जानबूझकर हल्का हमला करते हैं, गोली चलाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, ताकि पाकिस्तानी सेना उसी तरफ ध्यान दे। और दूसरी ओर से गोरखा टीम साइलेंट एंट्री कर चुकी होती है और अंदर पहुंच चुकी होती है। फ्लोर लॉक एंड आइसोलेट, फूटी हुई टीम को अलग करना। बिल्डिंग के हर फ्लोर को लॉक किया जाता है। अगर ऊपर कोई छिपा हो तो उसकी नीचे उतरने की राह बंद कर दी जाती है। दुश्मन टीमों को एक दूसरे से कट ऑफ किया जाता है ताकि वे मदद न पहुंचा सकें। हैंड सिग्नल कम्युनिकेशन, बिना रेडियो, बिना आवाज। जहां आतंकियों को चिल्लाना पड़ता है, वहीं भारतीय जवान हाथ के इशारों से कम्युनिकेट करते हैं। कम से कम शोर मतलब कम लोकेशन लीक, ज्यादा सटीक अटैक। इन चालों से भारतीय जवान पाकिस्तानी पक्ष को न सिर्फ चौंका सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे पूरे इलाके पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन जीतेगा? यदि यह टक्कर सिर्फ ट्रेनिंग, अनुशासन और रणनीति पर हो, तो राजपूत राइफल्स और गोरखा धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को क्लियर कर सकते हैं। उनकी टीम वर्क, कमांड स्ट्रक्चर और बैटल हार्डनिंग उन्हें बढ़त दिला सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए अगली बार किस काल्पनिक युद्ध का विश्लेषण करें। जय हिंद।